जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की खबर बाय आदित्य में। तो जब से 69,000 शिक्षक भर्ती का कोर्ट का फैसला आया तब से बच्चों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। काफी बच्चे तो अभी फैसले को समझ ही नहीं पाए हैं। काफी बच्चे यही नहीं समझ पाए कि दोहरा आरक्षण क्या है। काफी बच्चे ये समझ नहीं पाए हैं कि कौन बाहर हो जाएगा और क्यों बाहर हो जाएगा। और काफी बच्चे ये भी नहीं समझ पाए कि कैसे बनेगी नई लिस्ट में। उस पूरे फैसले को एकदम अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे दोहरा आरक्षण लगा था, क्या प्रोसेस होगा, कैसे लोग बाहर हो जाएंगे, सब कुछ मैं इसमें समझाने वाला हूं। उससे पहले जो भी मेरे चैनल पर नया है प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती इकलौती ऐसी भर्ती आपको देखने को मिलेगी जहां दोहरे आरक्षण की बात कही गई है। ठीक है, जो बच्चे यूपी पैट देते होंगे या यूपी का जो भी सारा एग्जाम देते होंगे या यूपी पीसीएस का एग्जाम देते होंगे, उन्हें ये पता होगा कि दोहरा आरक्षण और सिंगल आरक्षण में फर्क क्या है। ठीक है, कभी आपने यूपीपीएससी या यूपी का आपने देखा है कैटेगरी का कट ऑफ। जब आप कैटेगरी का कट ऑफ देखेंगे तो पाएंगे कि कभी कभी क्या होता है, अनरिजर्व कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी या तो बराबर होती है या तो ओबीसी कैटेगरी ज्यादा हो जाती है। एससी एसटी कैटेगरी का अनरिजर्व कैटेगरी में जो कट ऑफ में अंतर होता है बहुत कम होता है, जबकि आप यहाँ देखेंगे तो काफी अच्छा खासा फर्क था। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आयोग में यानी यूपीपीएससी या यूपी एग्जामिनेशन में आपका दोहरा आरक्षण नहीं लगता है, जबकि आपके इस प्राइमरी टीचर भर्ती में दोहरा आरक्षण का इस्तेमाल किया गया। अब काफी लोग कंफ्यूज है, दोहरा आरक्षण है क्या। मान लीजिए आपने अपनी सीट भरी है ओबीसी से, ठीक है, आपने ओबीसी से अपना फॉर्म में एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, ठीक है, सुपर टेट में आप एग्जाम देते हैं और सुपर टेट में आप में कट ऑफ में आता है आपका 96 नंबर, ठीक है, ओबीसी से आपका 96 नंबर आता है, लेकिन जो जनरल की कट ऑफ यानी अनरिजर्व की कट ऑफ है वो 97 पॉइंट समथिंग है। मान लीजिए 3 है, 97.3 है, ठीक है। तो 96 ओबीसी से सुपर टेट में है, लेकिन जब हम फाइनल पूर्णांक निकालते हैं, जब फाइनल पूर्णांक जो आता है वो हो जाता है 105। जो फाइनल पूर्णांक आता है, फाइनल लिस्ट आता है, वो हो जाता है 105। अब ये 105 जो है 97.3 से ज्यादा हो गया, ठीक, 97.3 से। लेकिन आपने भरी फॉर्म दिया थी ओबीसी कैटेगरी में, लेकिन इस सिचुएशन में जब आपका दोहरा आरक्षण लगता है तो इस सिचुएशन में आप इसको कह सकते हैं कि आप ये कैटेगरी का बंदा जिसने ओबीसी से फॉर्म भरा था वो चला जाएगा अनरिजर्व कैटेगरी की लिस्ट में, मतलब अनरिजर्व की जो सीट होगी वहां पे इसका चयन हो जाएगा। ठीक है, ये होता है डबल आरक्षण। जो डबल आरक्षण है यानी आप इसे कह सकते हैं एक तरह का ये वर्टिकल आरक्षण भी है, ठीक है, वर्टिकल आरक्षण इसे कहा जाता है, जो सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के अपने फैसले में भी सुनाया था। लेकिन आयोग में क्या होता है कि मान लीजिए अगर आपने इस कैटेगरी से भरा है और आपका कट ऑफ 105 है, तो ये 105 कट ऑफ में आप ओबीसी में ही रहेंगे, आप अनरिजर्व में नहीं जाएंगे। ठीक है, मतलब अगर आयोग में या यूपीपीएससी या यूपी में होता क्या है, मान लीजिए कैंडिडेट 105 नंबर पाया हुआ है तो वो ओबीसी में ही रहेगा, क्योंकि उसने फॉर्म ओबीसी से भरा है, उसको 105 पाने के बाद भी अनरिजर्व कैटेगरी में नहीं डाला जाएगा। और इस आरक्षण को हॉरिजेंटल आरक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉरिजेंटल आरक्षण। तो ये दोनों चीजें मैं आपको एकदम सिंपल वर्ड में समझा दे रहा हूं कि होता क्या था तक प्राइमरी टीचर भर्ती में वर्टिकल आरक्षण लगाया जाता था, बाकी अन्य भर्ती में यूपी के हॉरिजेंटल आरक्षण का इस्तेमाल किया जाता था। और ये दोनों चीज एक्सप्लेन किया गया है सुप्रीम कोर्ट के 2020 के जजमेंट में, जो वो यूपी कांस्टेबल पर सुनाए थे, जिसमें जो स्टेट पर डिपेंड था कि वो कौन से आरक्षण का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो हॉरिजेंटल था वो यूपी, मध्य प्रदेश जैसे स्टेटों ने फॉलो किया, और जो वर्टिकल था उसने उत्तराखंड और राजस्थान, पंजाब जैसे लोगों ने फॉलो किया, मतलब स्टेट ने फॉलो किया। तो ये है आपका ड्यूल आरक्षण। जो ड्यूल आरक्षण आप कह रहे हैं कि दोहरा आरक्षण समझ में नहीं आया, तो मैं अब आपको बहुत समझ में आ गया कि कैसे कहा जा रहा है दोहरा आरक्षण। आप इसको वर्टिकल और हॉरिजेंटल आरक्षण भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये होता आ रहा था। नई मेरिट लिस्ट में हुआ क्या था कि जो एग्जाम की लिस्ट निकाली गई तो जो ओबीसी का कट ऑफ रखा गया वो लगभग 90 के पास रखा गया। अब हुआ क्या कि 90 से 96 के बीच में बहुत से कैंडिडेट आ गए। 90 से 96 के बीच में बहुत से कैंडिडेट आ गए। मुझे लगता है 1 लाख से ऊपर कैंडिडेट यहाँ सेलेक्ट हो गए थे, लेकिन सीट तो थी 69,000, सीट तो थी 69,000 आपकी। ठीक है, और यही 90 से 96 मतलब एक कैटेगरी में ही ओबीसी में 1.5 लाख से ऊपर बच्चे सेलेक्ट हो गए। तो ऐसे में सरकार ने किया क्या था कि नई मेरिट लिस्ट जारी की थी, फिर से उन्होंने एक नई लिस्ट निकाली थी, और इस नई लिस्ट के कारण जो फाइनल आउटकम था जो आपको देखने को मिला है।
ठीक है, जो नई लिस्ट निकली थी जिसमें इतना विवाद हुआ है, ये सब हुआ है, वो इस नई लिस्ट की वजह से हुआ था जो मेरिट बेसिस पे हो गई थी, सॉरी, जो मेरिट बेसिस पे हो गई थी। और उस नई लिस्ट के बाद से बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, तो जो मेरिट में बच्चे इसमें 96 पाने के बाद सुपर टेट में मेरिट में ओवरऑल आगे हो गए थे, मतलब ज्यादा हो गए थे, तो उन्हें अनरिजर्व कैटेगरी में डाल दिया गया था। और जो मेरिट में 1996 से पास पहुंचे थे उन्हें उस पर्टिकुलर कैटेगरी में डाल दिया गया था, चाहे वो SC ST हो, चाहे वो OBC हो, ठीक है। अब इसी लिस्ट को, इसी नई मेरिट लिस्ट को कोर्ट ने खत्म कर दिया है, मतलब इसी मेरिट लिस्ट को और इसी वर्टिकल आरक्षण को कोर्ट ने खत्म करके कहा है कि आप नई लिस्ट बनाइए हॉरिजॉन्टल आरक्षण से, मतलब हॉरिजॉन्टल आरक्षण का अब इस्तेमाल होगा। अब इसका नुकसान किसको होगा? इसका नुकसान, ऐसा काफी लोग कह रहे हैं कि कैटेगरी को होगा, लेकिन सच बात है इसका नुकसान हर कैटेगरी को होने वाला है, हर एक कैटेगरी को, चाहे वो ST हो, चाहे वो ST हो, चाहे वो अनरिजर्व हो, चाहे वो OBC हो, और चाहे वो शिक्षा मित्र हो, वो भी एक कैटेगरी इस समय है। तो इसका नुकसान इन सबको होने वाला है, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि अनरिजर्व को बड़ा फायदा होने वाला है, ना ना ना, अनरिजर्व को, लेकिन सबसे ज्यादा इसमें अगर किसी का नुकसान होने वाला है ना, तो वो OBC का होने वाला है, अदर बैकवर्ड कास्टेस का होगा। क्योंकि जब नई प्रणाली से लिस्ट बनेगी, तो नए प्रणाली से जब लिस्ट बनाया जाएगा, तो जो बच्चे सुपर टेट में 90 से 96 पाए थे, जो बच्चे सुपर टेट में 90 से 96 पाए थे, वो सुपर टेट में और OBC से फॉर्म डाले थे, ठीक है। जो बच्चे सुपर टेट में 90 से 96 पाए थे, OBC से डाले थे, वो बच्चे अब मान लीजिए उनका पूरा पूर्णांक 110 भी 105 हो जा रहा है, तब भी वो अब OBC में ही लिस्ट में आएंगे, ठीक है। जो नई लिस्ट आएगी उसमें जो बच्चे 90 से 96 पाए थे और जिनका ओवरऑल पूर्णांक जो आ रहा है वो 105 आ रहा है, यानी फाइनल, तो भी वो OBC में जाएंगे, वो अनरिजर्व कैटेगरी में नहीं जाएंगे। केवल वो बच्चे जो OBC से फॉर्म भरे थे, लेकिन उनका मार्क्स 97 प्लस है, मतलब 97 या 97 प्लस है, केवल वही बच्चे अनरिजर्व कैटेगरी में रहेंगे, केवल वही बच्चे अनरिजर्व कैटेगरी में रहेंगे। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि देखिए, जब ऐसा होगा, जब 105 या 107 नंबर वाले पूर्णांक वाले बच्चे OBC कैटेगरी में, OBC का कैटेगरी डालने की वजह से वो उस लिस्ट में जाएंगे, तब OBC का जो कट ऑफ होगा ना, वो बहुत तेजी से ऊपर आ जाएगा, ठीक है। या ये भी हो सकता है कि जो OBC का कट ऑफ होगा ना, वो जनरल से भी ऊपर चला जाए, ठीक है। जनरल मतलब अनरिजर्व कैटेगरी से भी ये ऊपर चला जा सकता है। ये OBC का जो फॉर्म है, OBC का कट ऑफ, मतलब ये UPPSC और UPSSC के जो बच्चे देते हैं एग्जाम, उनको एकदम एग्जैक्ट पता है, बिल्कुल वही चीज को कॉन्सेप्ट को कर दिया गया। ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये ऑलरेडी बाकी भर्ती में लागू था, बस प्राइमरी टीचर में लागू नहीं था, बाकी भर्ती में बिल्कुल ऐसा ही होता था। अब ऐसे में होगा क्या, जो अनरिजर्व कैटेगरी है बच्चे, कट ऑफ है, वो कम भी हो सकता है, या अनरिजर्व कैटेगरी या OBC का कट ऑफ बराबर भी हो सकता है। क्योंकि अब जो हाई मार्क्स वाले हैं वो आ गए हैं यहाँ पर OBC में, और जब वो हाई मार्क्स वाले OBC में आएंगे तो इनका क्या होगा, अमोनन कट ऑफ ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि शिक्षा मित्र जो थे, जैसे मान लीजिए शिक्षा मित्र थे, लगभग 1,51,000 शिक्षा मित्र आपके थे, ठीक है। लेकिन शिक्षा मित्रों के लिए दिक्कत क्या थी कि बहुत ही कम मार्क्स उनके थे सुपर टेट में, सुपर टेट में बहुत कम मार्क्स थे। आप मान के चलिए मैक्सिमम 8,000 केवल शिक्षा मित्र जो थे 1.5 लाख में, वो किसी तरह 95 से 96 पे या 96 तक पहुंचे थे, कुछ मान लीजिए 97 पहुंचे होंगे, बहुत ही, ठीक है। मैक्सिमम 8,000, मतलब 1.5 लाख में से 8,000 शिक्षा मित्र थे जो 95 96 पर किसी तरह पहुंचे थे। लेकिन इनके पास एक बेनिफिट था, बेनिफिट क्या था कि इनको 25 नंबर जो है ना एकेडमी में मिलेगा, 25 प्लस मिलेगा, जो ठीक है, बाकी कैटेगरी से बेनिफिट दिला देगा, जो बाकी कैटेगरी से इनको बेनिफिट दिलाने वाला है ना, ये 25 नंबर जो इनको एक्स्ट्रा मिलेगा वो बेनिफिट दिखाएगा। अब इस बेनिफिट की वजह से ये जो शिक्षा मित्र जो 95, 96 और 97 में है, और ये OBC कैटेगरी से है या SC कैटेगरी से है या ST कैटेगरी से है, तो ये शिक्षा मित्र को जो बेनिफिट ये 25 नंबर का मिलेगा, उसकी वजह से उनको इस OBC, SC या ST के लिस्ट के में भी बेनिफिट मिलेगा। OBC, SC या ST के लिस्ट में भी इनको बेनिफिट मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि भैया यहाँ उनको 25 नंबर फ्री में मिलेगा, बाकी को तो यहाँ पे लाना पड़ेगा। भाई भले आपका सुपर टेस्ट में मार्क्स अच्छे हों, 10 नंबर ज्यादा होंगे, 15 नंबर ज्यादा होंगे, लेकिन शिक्षा में इसको एकेडमिक में 25 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा। तो OBC, ST में
इनके भी बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे शिक्षा मित्र के, जो उनके कैटेगरी के हैं, जो अभी तक अनरिजर्व उसमें जा रहे थे। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होगा, ओबीसी के जो फ्रेशर बच्चे हैं ना उनके लिए दिक्कत होगी, ओबीसी के फ्रेशर बच्चों के लिए दिक्कत होगी। ठीक है, अब अनरिजर्व कैटेगरी में भी बहुत बड़ा नुकसान ये है कि जो अनरिजर्व कैटेगरी में पाए थे 97 नंबर या वो पाए थे उनके लिए भी इशू है, क्योंकि मान लीजिए जो बच्चे नंबर पाके और पूरा पूर्णांक पा गए 95, मान लीजिए कोई भी अनरिजर्व कैटेगरी में भी कुछ पाया था मार्क्स और उनका पूर्णांक फाइनल में जाके 97 पार किया था और वो अनरिजर्व कैटेगरी में चले गए थे, वो तो एकदम बाहर हो गए, वो बाहर हो गए। जो 90 से 96 के बच्चे अनरिजर्व कैटेगरी में हैं और उनका पूर्णांक जा रहा था बाहर, तो वो तो बाहर हो गए, वो तो निकल गए। ठीक है, वो निकल गए ओवरऑल फाइनल लिस्ट से, वो उनका तो खत्म हो गया, उनके चांस ही खत्म हो गए। अब देखते हैं कि नया कट ऑफ क्या जाता है, पर इतना पता है कि देखिए जो कोर्ट ने प्रोसेस और इनको दिया है, जो प्राइमरी के स्टूडेंट्स समझे नहीं बात को या समझ पता ही नहीं है उन्हें इस बारे में, लेकिन जो आयोग का पेपर देता है या जो यूपी ट्रिपल का पेपर देता है उसे ये बात समझ में आती है कि सिंगल आरक्षण और डबल आरक्षण में बस यही फर्क है, वर्टिकल आरक्षण और हॉरिजेंटल आरक्षण, इसको सिंपली भाषा में बताऊंगा क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की जो लैंग्वेज है। तो अब हॉरिजेंटल आरक्षण में जो होता है, जब ये होगा जो ऑलरेडी बाकी हर एग्जाम में यूपी के होता है सिवाय प्राइमरी टीचर को छोड़ के, तो जो लिस्ट सिवाय प्राइमरी टीचर की जो लिस्ट बनी थी उसको छोड़ के, तो अब ये होगा, अब इसमें होगा क्या कि ओबीसी का कट ऑफ में भी आपको हो सकता है नई लिस्ट में ज्यादा दिखे अनरिजर्व कैटेगरी के। ठीक है, यानी ओबीसी का कट ऑफ, एससी का कट ऑफ और एसटी का कट ऑफ और अनरिजर्व के कट ऑफ में कोई ज्यादा समानता नहीं आती है जब आपका हॉरिजेंटल वाला रिजर्वेशन लगता है, मतलब जब सिंगल रिजर्वेशन की बात होगी तब इनके कट ऑफ में आपको ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा। आप चाहें तो कट ऑफ चेक कर सकते हैं, यूपी पीएससी की, यूपी ट्रिपल एससी की एग्जामिनेशन होगी तो आपको मैक्सिमम जगह कभी कभी तो ओबीसी अनरिजर्व से ज्यादा हो जाते हैं कभी, और मैक्सिमम 1 या 2 नंबर का फर्क होता है, बाकी किसी चीज का इसमें फर्क आपको देखने को मिलने वाला नहीं है। तो यही पूरा फैसला है जो सुनाया, और बच्चे हंगामा क्यों कर रहे हैं, इसी वजह से कर रहे हैं। अब जब क्या होगा, जब अनरिजर्व की जो सीटें हैं वो होगी, मान लीजिए अनरिजर्व की तो आधी सीट होगी, 50% सीट अनरिजर्व की होगी, मतलब कि लगभग 34,500 सीट जो होगी वो अनरिजर्व के खाते में है। ठीक है, अब मान लीजिए ये बच्चे तो निकल गए जो 90 से 96 वाले हैं, और जो 97 में एससी एसटी ओबीसी और अनरिजर्व के हुए हैं, तो क्या उतने बच्चे होंगे, तो ये सीट खाली जाएगी। अब जब ये सीट अगर खाली हुई, अगर उतने बच्चे नहीं सेलेक्ट हो पाए, अनरिजर्व में भी नहीं रहे उतने बच्चे, या ओबीसी एससी एसटी मिला के भी उतने बच्चे नहीं रहे, तो फिर इसका मेरिट डाउन होगा, मतलब यूआर का मेरिट फिर डाउन होगा। और जब यूआर का मेरिट अगर डाउन हुआ, अगर उतने बच्चे नहीं मिले तो यूआर का मेरिट डाउन होगा, और यूआर का मेरिट डाउन होगा तब जाके फिर ये जो 95 या 96 जून से जस्ट 1-2 नंबर अगर डाउन होता है या 3 नंबर, तो 94, 95, 96 वाले ओबीसी से लेके अनरिजर्व से लेके एससी एसटी सबको मौका मिलेगा। ठीक है, तो ये है टोटल पूरा प्रोसेस जो आया हुआ है फैसले के साथ और जो होने वाला है। फिर भी मैं जब नई मेरिट लिस्ट आएगी मैं आपको बता भी दूंगा कैलकुलेट करके कि नई मेरिट लिस्ट जो बननी है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि यहाँ हॉरिजेंटल से अब बननी है जो नई मेरिट लिस्ट बनेगी। क्यों इतना बवाल हो रहा है, बवाल इसी वजह से हो रहा है कि जब मेरिट आ जाएगा ना तो बहुत से बच्चों को नुकसान होने वाला है ओबीसी कैटेगरी में, ज्यादातर ओबीसी कैटेगरी में ही नुकसान होने वाला है, उतना नहीं एससी एसटी में भी आपको नुकसान देखने को मिलेगा। लेकिन यही जो शिक्षा मित्र थे ना, वो 8,000 जो सेलेक्ट किए गए थे शिक्षा मित्र, अब वो कैटेगरी, चूंकि उसमें तो सारी कैटेगरी थी, ओवरऑल कैटेगरी था, वो कैटेगरी वाइज बढ़ जाएंगे। पहले तो लगभग अनरिजर्व में चले गए थे, लेकिन अब ये कैटेगरी वाइज बढ़ जाएंगे और ये चले जाएंगे ओबीसी में और ये चल जाएंगे एसटी में, और इनको बेनिफिट भी है 25 नंबर का एज अ फ्रेशर से। तो ओबीसी की लिस्ट में भी कैंडिडेट बढ़ेंगे, ओबीसी का कट ऑफ बढ़ सकता है, एससी का भी कट ऑफ बढ़ सकता है। अब ये डिपेंड करेगा कि कितने बच्चों ने ओबीसी कैटेगरी या एससी कैटेगरी या एसटी कैटेगरी से फॉर्म भरा है और उनके मार्क्स ज्यादा सुपर टेट में 90 से 96 के बीच में है। बाकी किसी भी अपडेट के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।